भारत के प्रतीक चिन्ह। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला? नहीं, एग्जाम में नहीं शब्द अक्सर दिखाई नहीं देता, आपको इस पर फोकस रखना है। वो कह रहा आपसे नहीं मिला। ऑप्शन पहला सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। तो हम सब ये बात भली-भांति जानते हैं क्या कि ऊंट का उल्लेख नहीं है। ऊंट का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलेंगे आपके साथ बिना देरी किए। प्रश्न क्या कहना चाहता है? आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है। अब जरा सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है? शेर हो सकता है कि हाथी हो सकता है कि बाघ हो सकता है कि घोड़ा हो सकता है। तो इसका सही जवाब हम सभी जानते हैं क्या है? हाथी है। अगले प्रश्न पर चलेंगे बिना समय गंवाए, आपको जल्दी जल्दी कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने, और तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आप इस पर फोकस करिए। प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया? महात्मा गांधी ने बनाया कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, पिंगाली वेंकैया ने बनाया? तो हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि पिंगाली वेंकैया इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आपको लेकर चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, सर मोहम्मद इकबाल है या सरोजनी नायडू है? तो हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं, सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले सवाल पर चलेंगे बिना देरी। पांचवा सवाल है, कह रहा है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो आपसे पूछ रहा है कि कहां से लिया गया है। तो आप जानते हैं, ऑप्शन दिया ऋग्वेद, रामायण, शतपथ ब्राह्मण, मुंडकोपनिषद। तो हम सभी जानते हैं सही जवाब क्या होगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न सवाल नंबर 6 पर चलेंगे। प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद? तो हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि हमारे भारत का जो आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, या विक्रम संवत पर, या हिजरी संवत पर, या ग्रेगोरियन संवत पर? तो हम सभी जानते हैं इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सातवें का शक संवत पर। किस पर आधारित है? शक संवत पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 आपके सामने। देखिए सवाल कहना क्या चाहता है आपसे। सवाल कह रहा है कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो हम सभी जानते हैं पॉप ग्रेगरी। क्या नाम हम बताए? पॉप ग्रेगरी के नाम पर जो कैलेंडर बना है ग्रेगरियन कैलेंडर। जी हां, ऑप्शन नंबर डी सवाल का एकदम सही जवाब होगा। हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने है। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9 आपसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने है। सवाल नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 10 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 1:2 है, 2:3 है, 2:1 या 3:2 है? तो हम सभी जानते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 3:2 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 आपसे देखिए क्या कह रहा है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद, आनंद मठ। तो हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं आनंद मठ इसका सही जवाब होगा। अगला है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां है? बच्चों वाला प्रश्न है, सभी को पता है, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। 24। अगला सवाल है हमारे पास क्या कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो इसका सही जवाब हम सभी जानते हैं क्या, 1911 में कलकत्ता में, 1911 में कलकत्ता में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर, सवाल नंबर जो है आपके सामने 14 है। 14 सवाल नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो हम सब जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, गहरा नीला। क्या होगा, गहरा नीला। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? 15 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सवाल नंबर 15 आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 16 ये कह रहा है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहां से लिया गया? कब, कहां से लिया गया? तो हम सभी जानते हैं इसका सही जवाब जो होगा वो 1896 में कलकत्ता। कहां से भारत राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहां से लिया गया, नहीं कहां से गाया गया, कहां से गाया गया है? तो 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 17 कह रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? हम सब जानते हैं कितने शेर दिखाई देते हैं, 3। जानकारी अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐसी ही और सारी जानकारियां चाहिए, और सारे क्वेश्चन चाहिए जो प्रीवियस ईयर है इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसको लाइक करें और हाँ कमेंट करें और हाँ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।